माँ बेटे की कहानी, सूद मिटाई का बोझ कहानी, गोनूजा माँ बेटे कहानी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। गोनूजा अपनी माँ से बहुत प्यार करते थे। उनकी माँ बहुत वृद्ध हो चुकी थी। एक दिन उनकी माँ बीमार पड़ी। वैद्य आए, उन्हें देखा, दवा दी, मगर उनकी माँ की हालत में सुधार नहीं हुआ। गोनूजा चिंतित थे। उन्होंने वैद्य से माँ की बीमारी के बारे में पूछा तो वैद्य जी ने कहा, सबसे बड़ी बीमारी तो बुढ़ापा की जीर्ण शीर्षकाया है। पंडित जी, इसका इलाज तो महर्षि संयवन के पास भी नहीं था। अब जी भरकर माँ की सेवा कीजिए और उनका गोदान भी करा दीजिए। यह समझिए कि चलती की बेला है। मैं तो दवा इसलिए दे रहा हूँ कि जब तक सांस तब तक आस, बाकी सब ऊपर वाले के हाथ में है। गोनूजा समझ गए कि उनकी माँ अब बचने वाली नहीं है। वे मन लगाकर अपनी माँ की सेवा करते रहे और एक दिन उनकी माँ की मौत हो गई। अपनी माँ की मौत पर फूट फूट कर रोए। गोनूजा गांव वालों ने उन्हें समझाया, सबकी माँ मरती है, इस तरह मन छोटा करने से नहीं चलेगा। उन्हें अब माँ के अंतिम संस्कार और क्रियाकर्म की तैयारी में यही दुनियादारी है। गोनूजा शांत हुए। गांव वालों ने उनका साथ दिया और उनकी माँ की अंत्येष्टि संपन्न हुई। अभी उनकी माँ की चिंता ठंडी भी नहीं हो पाई थी कि गांव वालों ने गोनूजा को घेर कर समझाना शुरू किया कि उन्हें अभी से माँ के क्रियाकर्म और श्राद्ध के लिए तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। पहले तो गोनूजा शांत रहकर ग्रामीणों की बात सुनते रहे। फिर उन्होंने ग्रामीणों से कहा, आप लोग ठीक ही कह रहे हैं, मगर मैं ठहरा गरीब ब्राह्मण, कोई बड़ा इंतजाम तो मैं कर नहीं पाऊंगा। माँ के श्राद्ध पर 5 ब्राह्मणों को भोजन करवाने से काम चल जाएगा। उनकी बात सुनकर एक वृद्ध ग्रामीण बोल पड़ा, ब्राह्मण होकर क्यों संडालों की तरह बात कर रहे हो? गोनू, तुम्हारी माँ गांव की सबसे वृद्ध महिला थी। उनका सरोकार इस गांव से तो क्या आसपास के सभी गांवों से था। उनके साथ पर तो तुम्हें 25 गांव के लोगों को बड़ा बोझ देना चाहिए। सूद मिठाइयों का बोझ समझे। गोनूजा ने पूछा, सूद मिठाइयों का बोझ? ग्रामीणों ने कहा, और नहीं तो क्या। कुछ समय गोनूजा चुप रह गए। अंत्येष्टि संपन्न हो जाने के बाद सभी ग्रामीणों के साथ वे भी गांव लौट आए, लेकिन 25 गांवों के बोझ की बात उन्हें बेचैन कर रही थी। शुद्ध मिठाइयों का बोझ और 25 गांव के लोग। अंत गोनूजा ने नाई को बुलाया और अपनी माँ के श्राद्ध पर 25 गांव को शुद्ध मीठा भोज के लिए आमंत्रित भेज दिया। गोनूजा अपने दोनों हाथ जोड़कर विनम्रता पूर्वक बोले, आगत अतिथियों, आप सब का मैं हृदय से स्वागत कर रहा हूँ। आप सोचे मुझ गरीब ब्राह्मण से मेरे गांव के वृद्ध जनों से 25 गांव के लोगों को शुद्ध मिठाई का बोझ देने को कहा। मैंने सबसे अपनी गरीबी का वास्ता देकर 5 ब्राह्मणों को बोझ करवाकर श्राद्ध की प्रक्रिया पूरी कर लेने का आग्रह किया था, मगर किसी ने मेरी बात नहीं मानी। अंत मैंने शुद्ध मीठा बोझ देना स्वीकार कर लिया। आप लोग भी स्वीकार करेंगे कि गन्ने से ज्यादा शुद्ध और मीठा कोई फसल हमारे खेतों में नहीं उपजता। आप लोग इसे ग्रहण करें और मेरी माँ को आत्मा की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करें। उनकी बात सुनकर पड़ोस के गांव में लोगों ने उनकी विश्वसता समझी और रुचि से गन्ना चूसा और वहाँ से विदा होते समय गोनूजा से कहा, आपने जो भी किया अच्छा किया। इससे आपके लोभी गांव वालों को भी अच्छा सबक मिल गया। अब वे लोग किसी की मजदूरी का फायदा उठाकर अपना पेट संपन्न पकवाने से भरने की कल्पना नहीं करेंगे।
दूसरे गांवों से आए लोगों की प्रतिक्रिया सुनकर गोनूजा के गांव के उन लोगों का चेहरा उतर चुका था जिन लोगों के गोनूजा को शुद्ध मिठाइयों का बोझ करवाने की सलाह दी। दोस्तों, हमारी कहानी समाप्त हुई। वीडियो को लाइक जरूर करके जाइएगा।